गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ डॉक्टर निखत नसरीन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग यूज्ड इन लेबर रूम। जो ड्रग्स हमारे लेबर रूम में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में, कि उनका क्या इंडिकेशन होता है, उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो करते क्या हैं जब हम लेबर इंड्यूस करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, या कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। ठीक है, इसका डिटेल में हम जानेंगे। तो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कॉमन ड्रग्स यूज्ड इन लेबर रूम, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हम यहाँ 3 तरह के ड्रग्स को डिस्कस करेंगे मेनली, ऑक्सीटोसिन, मेथर्जिन और हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम चलते हैं ऑक्सीटोसिन की तरफ। ऑक्सीटोसिन को आप सब जानते होंगे कि कौन सा ड्रग है। इसे हम मोस्टली लेबर रूम में इस्तेमाल करते हैं, लेबर के टाइम में पीपीएच से बचने के लिए, मैनेजमेंट, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को मैनेजमेंट के लिए अलग अलग जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। इसका इंडिकेशंस देखते हैं। ठीक है, पहला है ऑगमेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करता है ना, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। इसका मेन फंक्शन ही होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना। तीसरा, ये इंडक्शन ऑफ लेबर करता है, लेबर को इंड्यूस करता है, लेबर को बढ़ाता है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जब हमारा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है तो उस टाइम हम इसका इस्तेमाल करते हैं उसको मैनेज करने के लिए। ये इसका डोज क्या होता है, 10 यूनिट होता है इंट्रामस्कुलरली। अब आगे आपको बताएंगे, नेक्स्ट कभी वीडियो बनाएंगे उस टॉपिक पे कि लेबर के कितने स्टेजेस होते हैं और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच से बचने के लिए या पीपीएच को हैंडल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। और ज़्यादातर हम पीपीएच से बचने के लिए ही करते। पीपीएच एक बहुत ही गंभीर समस्या है। ठीक है, मोस्टली ये एटोनिक ही होता है। जो भी पीपीएच पे हम आगे डिस्कस करेंगे पीपीएच होता क्या है। ठीक है, जिसका 20 to 40 यूनिट से इस्तेमाल करते हैं 500 ml NS या RL में। और नेक्स्ट, टू स्टॉप ब्लीडिंग फॉलोइंग इवाकुएशन ऑफ यूट्रस। हम इसके अगर ये हमारा यूट्रस इवाकुएट हो गया, खाली हो गया, और उसके बाद ब्लीडिंग अगर हो रहा है या कुछ बचा हुआ है उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए, इवाकुएट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद से हाउ टू यूज़ ऑक्सीटोसिन फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। इसका डोजेस क्या है, इसका डोजेस का अलग रूप फार्मूला है। ठीक है, ये स्पेशली इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए है, बाकी अदर चीज़ के लिए नहीं है। ठीक है, ये मतलब जब अगर हमें लेबर को बढ़ाना है तो उसके लिए कैसे डोजेस एडजस्ट करेंगे, कैसे कैसे देंगे। तो पहला होता है फर्स्ट डोज है, क्योंकि डोज एक बार में सारा डोज नहीं दिया तो धीरे धीरे डोजेस को बढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट क्या करते हैं, हम 2 यूनिट डालते हैं 500 ml NS में, और उसको कैसे चलाते हैं, 4 इंटरनेशनल यूनिट पर ml के हिसाब से। ठीक है, जिसमें क्या जाएगा, 10 ड्रॉप्स पर मिनट अगर जाता है तो 2 इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट जाता है माइक्रो। 20 ड्रॉप्स पर मिनट जाता है तो 4 MIU पर मिनट जाता है। अगर 40 ड्रॉप पर मिनट का सेट करते हैं तो हमारा जाता है 8 MIU पर मिनट। और अगर 60 ड्रॉप सेट करते हैं तो ये जाता है 12 MIU पर मिनट। तो हमारा डोजेज ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अगर इसके बाद और भी डोजेस हाई की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जितना हमें कॉन्ट्रैक्शन चाहिए उतना नहीं हुआ रहता है या हमारा सर्विस डायलेट नहीं हुआ रहता, तो नेक्स्ट हम फिर उसमें 4 यूनिट मिलाते हैं 500 ml NS में। फिर इसको कभी भी अकेले नहीं दिया जाता है, ऑगमेंटेशन ऑफ फ्लेवर के लिए कभी भी इसे RL या NS में मिला के ही दिया जाता है। ठीक है, और ड्रिप के थ्रू ही इसको चलाया जाता है। तब हम इसको बढ़ाएंगे 40 ड्रॉप्स पर मिनट, फिर 50 ड्रॉप्स पर मिनट, फिर 60 ड्रॉप्स पर मिनट। इतना पे भी हमें जो इफेक्ट चाहिए वो नहीं मिलता है, तब हम 5 यूनिट्स मिलाते हैं 500 ml NS पे, और फिर ये चलाते हैं 60 ड्रॉप्स पर मिनट। ये इसका मैक्सिमम डोज है। मैक्सिमम डोज क्या है, 36 MIU पर मिनट। ठीक है, तो मैक्सिमम 30 to 36 जाता है, इसके ऊपर हम नहीं ले जाते हैं। और ऐसे ऑक्सीटोसिन का बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना होता है क्योंकि इसके डेंजर्स बहुत हैं। ठीक है, तो डेंजर्स ऑफ ऑक्सीटोसिन क्या है, यूट्राइन टैकिसिस्टोल। अब यूट्राइन टैकिसिस्टोल का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने के लिए दिया जाता है, पर कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब अगर 5 कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट के अंदर 5 कॉन्ट्रैक्शन हो जाए और फीटल हार्ट रेट भी घटने लगे, उस कंडीशन को हम कहते हैं यूट्राइन टैकिसिस्टोल। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है ना, इसकी वजह से यूट्राइन रप्चर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों इसके डेंजर्स हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक इफेक्ट है। नेक्स्ट है वाटर इंटॉक्सिकेशन। इससे क्या होता है ना कि ये अगर ज़्यादा अमाउंट में चला जाए तो वाटर इंटॉक्सिकेशन क्रिएट करता है, जिससे क्या हो सकता है, सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत केयरफुली करना पड़ता है हमें। ये हाइपोटेंशन भी कर सकता है। ठीक है, अगर IV बोलस के रूप में इसको दिया जाए तो, इसलिए इसे केयरफुल यूज़ करना चाहिए।
लेकिन एक अच्छा बात भी है कि इसका हाफ़ लाइफ ज़्यादा नहीं होता है, इसका हाफ़ लाइफ 3 to 4 मिनट होता है। इसीलिए कभी भी अगर हम लगे इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, तुरंत इसका डोज हम बंद कर देंगे तो कुछ खास नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, तुरंत इसका इफेक्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। और नेवर गिव ऑक्सीटोसिन विथ प्लेन डेस्ट्रॉय सॉल्यूशन, कभी भी ना हमें ऑक्सीटोसिन को प्लेन डेस्ट्रॉय सॉल्यूशन के साथ नहीं देना चाहिए, इसे कभी भी देना चाहिए तो RL और NS के साथ देना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे मेथर्जिन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉमन ड्रग्स यूज्ड इन लेबर रूम, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हम यहाँ 3 तरह के ड्रग्स को डिस्कस करेंगे, मेनली ऑक्सीटोसिन, मेथर्जिन और हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम चलते हैं ऑक्सीटोसिन की तरफ। ऑक्सीटोसिन को आप सब जानते होंगे कि कौन सा ड्रग है। इसे हम मोस्टली लेबर रूम में इस्तेमाल करते हैं, लेबर के टाइम में PPH से बचने के लिए, मैनेजमेंट 3rd स्टेज ऑफ लेबर को मैनेजमेंट के लिए अलग अलग जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। इसका इंडिकेशंस देखते हैं, ठीक है। पहला है ऑगमेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करता है ना, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, इसका मेन फंक्शन ही होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना। तीसरा, ये इंडक्शन ऑफ लेबर करता है, लेबर को इंड्यूस करता है, लेबर को बढ़ाता है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर, 3rd स्टेज ऑफ लेबर में जब हमारा 3rd स्टेज ऑफ लेबर होता है तो उस टाइम हम इसका इस्तेमाल करते हैं उसको मैनेज करने के लिए। ये इसका डोज क्या होता है, 10 यूनिट होता है इंट्रामस्कुलरली। अब आगे आपको बताएंगे, नेक्स्ट कभी वीडियो बनाएंगे उस टॉपिक पे कि लेबर के कितने स्टेजेस होते हैं और 3rd स्टेज ऑफ लेबर होता क्या है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ PPH से बचने के लिए या PPH को हैंडल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, और ज़्यादातर हम PPH से बचने के लिए ही करते। PPH एक बहुत ही गंभीर समस्या है, ठीक है। मोस्टली ये एटोनिक होता है, जो भी PPH पे हम आगे डिस्कस करेंगे PPH होता क्या है, ठीक है। जिसका 20 to 40 यूनिट से इस्तेमाल करते हैं 500 ml NS या RL में। और नेक्स्ट, टू स्टॉप ब्लीडिंग फॉलोइंग इवाकुएशन ऑफ यूट्रस। हम इसके अगर ये हमारा यूट्रस इवाकुएट हो गया, खाली हो गया, और उसके बाद ब्लीडिंग अगर हो रहा है या कुछ बचा हुआ है उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए, इवाकुएट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद से हाउ टू यूज़ ऑक्सीटोसिन फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। इसका डोजेस क्या है, इसका डोजेस का अलग रूप फार्मूला है, ठीक है। ये स्पेशली इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए है, बाकी अदर चीज़ के लिए नहीं है, ठीक है। ये मतलब जब अगर हमें लेबर को बढ़ाना है तो उसके लिए कैसे डोजेस एडजस्ट करेंगे, कैसे कैसे देंगे। तो पहला होता है फर्स्ट डोज है, क्योंकि डोज एक बार में सारा डोज नहीं दिया जाता, धीरे धीरे डोजेस को बढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट क्या करते हैं, हम 2 यूनिट डालते हैं 500 ml NS में, और उसको कैसे चलाते हैं फॉर इंटरनेशनल यूनिट पर ml के हिसाब से, ठीक है। जिसमें क्या जाएगा, 10 ड्रॉप्स पर मिनट अगर जाता है तो 2 इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट जाता है माइक्रो, 20 ड्रॉप्स पर मिनट जाता है तो 4 MIU पर मिनट जाता है। अगर 40 ड्रॉप पर मिनट का सेट करते हैं तो हमारा जाता है 8 MIU पर मिनट, और अगर 60 ड्रॉप सेट करते हैं तो ये जाता है 12 MIU पर मिनट। तो हमारा डोजेज ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अगर इसके बाद और भी डोजेस हाई की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जितना हमें कॉन्ट्रैक्शन चाहिए उतना नहीं हुआ रहता है, या हमारा सर्विस डायलेट नहीं हुआ रहता, तो नेक्स्ट हम फिर उसमें 4 यूनिट मिलाते हैं 500 ml NS में। फिर इसको कभी भी अकेले नहीं दिया जाता है, ऑगमेंटेशन ऑफ फ्लेवर के लिए कभी भी इसे RL या NS में मिला के ही दिया जाता है, ठीक है। और ड्रिप के थ्रू ही इसको चलाया जाता है। तब हम इसको बढ़ाएंगे 40 ड्रॉप्स पर मिनट, फिर 50 ड्रॉप्स पर मिनट, फिर 60 ड्रॉप्स पर मिनट। इतना पे भी हमें जो इफेक्ट चाहिए वो नहीं मिलता है, तब हम 5 यूनिट्स मिलाते हैं 500 ml NS पे, और फिर ये चलाते हैं 60 ड्रॉप्स पर मिनट। ये इसका मैक्सिमम डोज है। मैक्सिमम डोज क्या है, 36 MIU पर मिनट, ठीक है। तो मैक्सिमम 30 to 36 जाता है, इसके ऊपर हम नहीं ले जाते। और ऐसे ऑक्सीटोसिन का बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इसके डेंजर्स बहुत हैं, ठीक है। तो डेंजर्स ऑफ ऑक्सीटोसिन क्या है, यूट्राइन टैकेसिस्टॉल। अब यूट्राइन टैकेसिस्टॉल का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने के लिए दिया जाता है, पर कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब अगर 5 कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट के अंदर 5 कॉन्ट्रैक्शन हो जाए और फीटल हार्ट रेट भी घटने लगे, उस कंडीशन को हम कहते हैं यूट्राइन टैकेसिस्टॉल, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है ना, इसकी वजह से यूट्राइन रप्चर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों इसके डेंजर्स है, ये बहुत ही ख़तरनाक इफेक्ट है। नेक्स्ट है वाटर इंटॉक्सिकेशन। इससे क्या होता है ना कि ये अगर ज़्यादा अमाउंट में चला जाए तो वाटर इंटॉक्सिकेशन क्रिएट करता है, जिससे क्या हो सकता है, सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत केयरफुली करना पड़ता है हमें। ये हाइपोटेंशन भी कर सकता है, ठीक है, अगर IV बोलस के रूप में इसको दिया जाए तो, इसलिए इसे केयरफुल यूज़ करना चाहिए।
लेकिन एक अच्छा बात भी है कि इसका हाफ़ लाइफ ज़्यादा नहीं होता है, इसका हाफ़ लाइफ 3 to 4 मिनट होता है। इसीलिए कभी भी अगर हम लगे इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, तुरंत इसका डोज हम बंद कर देंगे तो कुछ खास नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, तुरंत इसका इफेक्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। और नेवर गिव ऑक्सीटोसिन विथ प्लेन डेस्ट्रॉय सॉल्यूशन, कभी भी ना हमें ऑक्सीटोसिन को प्लेन डेस्ट्रॉय सॉल्यूशन के साथ नहीं देना चाहिए, इसे कभी भी देना चाहिए तो RL और NS के साथ देना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे मेथर्जिन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।